नमस्कार मित्रों। इस चित्र में व्यंग कसा गया है। उद्धव ठाकरे के बारे में ये चित्र ये कहता है, उसने कुर्सी के लिए राम को छोड़ा, सावरकर को छोड़ा, पिता को छोड़ा, विचारधारा को छोड़ा, अब नियति ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल सच है। आगे तो मैं ये कहूँगा, अब लोगों ने ही छोड़ा और उनको और उनके शिवसेना को बर्बाद करने वाले संजय राउत, फिलहाल उसने ही इनको छोड़ दिया। इसी को कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। क्योंकि मित्रों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो ठाकरे परिवार का, जो शिवसेना का जो हुक्म चलता था, जो दबदबा था, वो आज कहीं दिखाई नहीं देता और आगे दिखाई नहीं देगा। उद्धव साहब जब बीजेपी से निकट बाजू हो गए तब मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में वो आज है। लेकिन बीच में राज ठाकरे आने से उनको और दिक्कत हो गई। राज साहब इस संगठन आघाड़ी से साथ जाना नहीं चाहते, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग हो जाएगी, उद्धव और राज साहब अलग हो जाएंगे। पहले ही उनका जनाधार बहुत कम है, राजखाते और ज्यादा कम है। सिर्फ मराठी ये मुद्दा इसको कितना फायदेमंद होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो बीच में उद्धव जी को मिलता था। राष्ट्रवादी का जो किसान का वोट बैंक है, जो सरकार का वोट बैंक है, वही मिलता था। वो दोनों खिसक जाएंगे और दोनों का सिर्फ एक ही वोट बैंक बचेगा, सिर्फ मराठी लोग। तो इससे कितना फायदा होगा वो तो आगे समझ में आएगा। लेकिन जो उद्धव या बाला साहेब उन घराने की जो महाराष्ट्र में साख उभर के आई थी, और बाला साहेब के काल में जो ही बड़े बड़े नेता थे वो उनके पास चलकर आते थे। आज उद्धव को इधर उधर जाना पड़ता है और दिन ब दिन उनकी हालत बहुत पतली हो रही है। हमेशा उनके खासदार और आमदार की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, आज वो बहुत कम हो गई। तो ये जो कहा गया है वो सच है और आज ही उसमें कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, या राज ठाकरे के साथ में वो कल बीजेपी में चले आएंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर उसका कुछ होने वाला नहीं है। ये आज की राजनीति में देखने को मिलता है। नमस्कार।